कि जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है। आप देखिए विश्व कैसे-कैसे जल्दी-जल्दी परिवर्तित होता जा रहा है। अब ये तालिबान का ही किसी ने कभी सोचा था कि कोई आतंकवादी संगठन इतना जाके कर सकता है। मगर ये तो जैसे परिवर्तन की निशानी है कि सब कुछ अति में जा रहा है। जितना जो आगे बढ़ सकता है, जितना कोई पाप का घड़ा भर सकता है, वो पूरा भर रहा है। तो जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। कि जितना ज्यादा फिर हमें भी जो अच्छे-अच्छे ब्राह्मण हैं, उनका भी जैसे संपूर्णता के समीप आते जाएंगे जैसे वो लोग भी। तो ये जैसे उसकी निशानी है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। तो माना जैसे समय की चाल से चाल मिला के चलें और आज से पहले जो भी हुआ, जैसा भी हमने किया, जो भी हमसे हुआ ड्रामा अनुसार उसको बिंदी लगाएं और आज से हम ये सोचें कि अब हम विजयी बनेंगे। विजयी बनेंगे माना चाहे अपने संस्कारों पे जीत पाना है, चाहे पूरी तरह बाबा के उस पे चलने की बात है, उसके लिए कह रहे हैं। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। समर्थ का खाता माना हम ऐसे कोई संकल्प ही ना करें जिससे असमर्थता आए। ऐसे कौन से संकल्प होते हैं जिनसे असमर्थता आती है कि देखो जी मेरा तो ये संस्कार बहुत पुराना है, मैं कहाँ से ठीक हो पाऊंगा, मेरे साथ तो ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, उन सबसे असमर्थी आती है। तो बाबा कह रहा है वो सारा असमर्थ का खाता खत्म और समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। हर संकल्प जो भी हम करें उसमें हम देखें क्या इससे हमें खुशी मिल रही है, नहीं मिल रही है तो हटा दें उसको, सिंपल। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। कि अभी से ही हम ताज तिलक और तख्त की जो बाबा का दिल तख्त है वो स्वराज्य का तिलक और ताज, पवित्रता का ताज, ये तीनों अपने ऊपर जैसे महसूस करें, अनुभव करें। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना। अब बाबा बता रहे हैं एक एक ताज तिलक क्या है। कि जैसे मान लीजिए वो पूजा करते हैं तो उसमें वो तिलक लगाते हैं, वो तिलक माथे पर ही क्यों लगाते हैं, माथे के बीच में उसी जगह पर क्यों लगाते हैं और ऐसे ही करके क्यों लगाते हैं, उसका हर चीज का एक महत्व है। और वो सारे महत्व अभी ये जो संगम युग में बाबा ने ज्ञान दिया है यहीं से ही आगे बढ़े। तो वास्तव में तिलक का अर्थ ये है कि अपने सत्य स्वरूप अपनी स्थिति में हम टिक के रहें। अगर वो मिट गया तो जैसे स्मृति से नीचे आ गए। अभी ये बातें स्वप्न से भी समाप्त करो कि स्वप्न में भी हमें ऐसा ना लगे कि मैं शरीर हूँ। कि ऐसा नहीं है हमने स्वप्न कोई ऐसा देखा और उसके अंदर हमें लग रहा है कि हम भाग रहे हैं या कुछ हो रहा है और हम बाबा को भूल ही गए हैं। स्वप्न में भी ऐसा ना हो। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प वाणी और कर्म से दिन रात सेवाधारी बन संगठित रूप सदा तत्पर हो जाओ। कि जो विश्व सेवा में बाबा ने कहा जैसे संकल्प वाणी और कर्म, हर वक्त विश्व सेवा में अपने अपने आप को बिजी करके रखें। किसी न किसी की सेवा करें, चाहे कुछ भी करते रहें। बाबा ने कहा संकल्प रूप से, कहा वाणी रूप से, कर्म रूप से। तो जैसे हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा, हमारे साथ जो लोग हैं उनका कल्याण हो ही जाएगा फिर तो। कि अगर हम अपने आप को बिजी रखते हैं तो विश्व सेवा में स्वयं को चढ़ती कला स्वतः हो जाएगी। तो अगर हम विश्व सेवा में समर्पित हो गए, सेवा में हम लग गए, तो क्या है कि बाबा ने जिस भी आत्मा को जो अनुभव कराना है तो वो बाबा उसको अनुभव कैसे कराएगा, आपके द्वारा ही कराएगा अगर आप सेवा में उपस्थित हैं तो इसलिए हमारी तो चलती कला हो ही जाएगी। सबसे आसान तरीका है। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं, सदा ऐसे अनुभव करेंगे। कि हमारे अंदर से अनुभव आएगा कि हम जैसे बहुत पुण्य आत्मा है और हम उस पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। क्योंकि अब जो है ये समय समीप आके पहुंचा है। इससे पहले तो क्या होता था, मान लीजिए किसी ने कोई कर्म करा तो उसका उसको फल 10 साल 20 साल अगले जन्म में जाके मिलता था। मगर अब तो क्योंकि ये ड्रामा ही अभी अंत में आके पहुंचा है तो बाबा कहता है उसके फल स्वरूप क्या होगा कि आप जो भी कर्म करोगे उसका फल आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने अच्छा कर्म करा होगा तो मन में संतुष्टता आएगी, जो बाबा ने बताया ये वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होंगे। कि अभी भी अच्छा लगेगा और भविष्य के लिए भी अच्छा लगेगा। ये अभी की बात है। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे, ये बताया बाबा ने। क्योंकि जैसे जैसे ड्रामा आखिर में आता जाता है, अब तो कोई अगला जन्म ही नहीं है। ये तो अब कुछ समय की ये बात है, जब कुछ समय के बाद अभी सतयुग आ जाएगा। तो अभी क्या होगा कि जो जैसा जिसने अगर गलत काम किया बिल्कुल सामने, अच्छा काम किया बिल्कुल सामने, जल्दी जल्दी उसका अनुभव होता जाएगा। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी वही बताया कि अगर व्यर्थ करा तो भी सामने आ जाएगा। दोनों कर्म का फल लाख गुणा प्राप्ति क्या होती है ये सब अनुभव करेंगे। कि जैसे खासकर बाबा के बनने के बाद अगर हमने कोई चीज ऐसे वेस्ट करी, चाहे अपने संकल्प भी हमने वेस्ट करे, तो उसका पश्चाताप होगा कि देखो हमने ये बाबा आज का दिन बाबा को याद ना करके कहीं और वेस्ट कर दिया।
इसको बोलते हैं लाख गुणा प्राप्ति। इसलिए लाख गुणा जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। तो हम जो भी कार्य करें, कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि भाई ये कार्य हमसे कहाँ होगा। चलो शिव, कई बार क्या होता है, हम शिव बाबा को भी मानते हैं, चलो भाई शिव बाबा को हम जानते हैं, शिव बाबा सर्वोच्च शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, कल्याणकारी है, सदैव हमारी सेवा के लिए उपस्थित है, और ड्रामा भी कल्याणकारी है, मगर स्वयं पे हमें निश्चय नहीं होता। हमें लगता है नहीं, हम इतना ऊपर नहीं जा सकते। तो जैसे कि हमने अभी भी अपने आप को नहीं पहचाना, तो बाबा कह रहा है ये सबसे दो बातें याद रखो। उसमें पहली बात ये है, सदैव अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो, कि हमेशा अंदर से मन के अंदर ये हमारे जैसे एक छाप लगी हो कि मैं विशेष आत्मा हूं। दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। तो बाबा ने बोला हुआ है कि हर आत्मा में, जो भी इस ड्रामा में पार्ट प्ले कर रही है, वास्तव में हर एक आत्मा में कुछ ना कुछ एक विशेषता जरूर है। क्योंकि आखिरकार रचयिता तो शिव बाबा ही है, हर आत्माओं का पिता तो बीज तो वही है। तो है जैसे कि सारी उसी की आत्मा है। तो हर एक के अंदर जो विशेषता है वो देखो। किसी के अंदर पवित्रता की विशेषता अच्छी होती है, किसी के अंदर आप देखो बात करने का तरीका, किसी के अंदर स्वच्छ रहने की, ऐसे ऐसे आप देखो उसके अंदर की कौन सी विशेषता अच्छी है। हर एक आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। तो बाबा कह रहे हैं ना सिर्फ खुद में बल्कि दूसरी आत्माओं में भी विशेष आत्मा की भावना रखो कि ये आत्मा भी विशेष है। साथ विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का टेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। मान लीजिए कोई आत्मा है, वो अपने ही संस्कारों को, किसी ना किसी संस्कार को छोड़ना चाहती है, और हमें वो दिखाई पड़ रहा है कि ये देखो इस आत्मा के अंदर ये भी कमी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जिस चीज को छोड़ना चाहती है वो अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक रही है, और हम जाके वही कूड़ा उठा के अपने घर में ला रहे हैं। तो ये तो वो बात होगी। तो बाबा ने कहा ये ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं है। किसी की दूसरे की फेंकी हुई चीज हम उठा के लाएं, ये बिल्कुल रॉयल्टी नहीं है। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती हैं। अब बताइए, कोई राजा हो, वो दूसरे राजा का बहुत अच्छा कुछ उसने अगर फेंक दिया हो, तो दूसरा राजा क्या उठा लेगा? कभी नहीं उठाएगा। तो बाबा कहता है अच्छी बढ़िया चीजें नहीं उठाती हैं। ये तो अवगुण गंदगी है, ये तो गंदगी है, ये तो वायरस है। जैसे एक तरह से अगर हमने अवगुण देखा, चाहे वो आत्मा अवगुण है उसके अंदर, मगर हमारी दृष्टि ऐसी हो कि वो अवगुण ना देखे, उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। बाबा ने कहा कि वो आत्मा अगर गलत कर रही है और आपके मन में हल्की सी भी अगर उसके प्रति घृणा आई, आपको लगा कि भाई ये आत्मा देखो कितनी गंदी है, मैं इसके लिए इतना इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, तो बाबा कह रहा है ये महापाप है। इसलिए इस बात का अटेंशन रखो। तो आप देखें कि बाबा का जो स्टैंडर्ड है वो कितना ऊंचा है। दुनिया में तो लोग कहते हैं कि भाई आप अच्छे बन जाओ, वो बड़ी बात है। बाबा कहता है आप तो अच्छे हो ही हो, आप तो अपने आप को विशेष आत्मा समझो ही, बल्कि दूसरी आत्माओं को भी विशेष आत्मा समझो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो, जैसे उसे इग्नोर कर दो। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं पे रहते हैं, अब हमारे सामने कोई, हमें बहुत सफाई पसंद है, सामने वाले व्यक्ति को नहीं कोई चीज पसंद है, तो हमारा ध्यान तो बार बार जाता है कि भाई ये देखो इसने ऐसे नहीं करा, ऐसे कर देता तो ज्यादा अच्छा था। तो उसको ओवरलुक करो, इग्नोर मार लो। तो जैसे उसको देखने का नेत्र सदा बंद रखो। धारण ना धारण करो ना वर्णन करो। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति का कीर्तन करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, तो आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो। बाबा कहता है ये जो वास्तव में देवी देवताओं का स्वरूप है, ये जो देवी देवता मंदिरों में दिखाते हैं, ये कौन है? ये आपके ही चित्र हैं। जब भक्त लोग आपकी महिमा कर रहे हैं, ये बाबा मतलब ब्राह्मण परिवार की बात बता रहे हैं कि जैसे हम ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, तो जब भक्त बाबा कह रहे हैं कि आपकी महिमा के गुणगान करते हैं, तो आप तो एक दूसरे का वो विशेषता देख ही सकते हो ना। तो एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो, कि एक दूसरे को हम सहयोग दें। मान लीजिए किसी को किसी चीज की जरूरत है, ना सिर्फ स्थूल रूप से किसी साधन की, बल्कि कई बार किसी को मन की भी जरूरत होती है, मन की शक्ति की भी जरूरत होती है, तो वो उसको दे। स्नेह के पुष्पों की लेन देन करें। हर कार्य में हाजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। हर कार्य में किसी ने कुछ बोला, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसमें पहले हाजी करके हम करके दिखाते हैं ये वाला काम कैसे होगा, तो वो आगे बढ़ाए। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। ये हर एक आत्मा के आगे जैसे रूहानी वृत्ति, एक रूहानी, उसको भी हम बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में देखें। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे
उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ। आप देखिए बाबा की शब्द, कितने शब्दावली अच्छी है बाबा की। बाबा कह रहे हैं कि कोई भी आपके सामने आए तो जैसे उनके क्या कहते हैं खजानों से, जो आपके ज्ञान खजाने हैं, उनको उनका भोग लगाओ, वो उनके सामने जैसे रखो, वो प्रेजेंट करो उन्हें, अर्थात खजाना भेंट करो। वही बताया। जब प्रैक्टिकल में अभी से ये रूहानी रस्म आरंभ करेंगे तभी भक्ति में ये रस्म चलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं इस भक्ति में रस्म चलती है कि भगवान के सामने हमेशा मिठाई या ऐसी कोई पवित्र चीज ही रखी जाती है, क्योंकि हमने भी वही चीज ऑफर करी है आत्मा को, तो वो फिर हमें वापसी में मिलती है। सुना इस वर्ष क्या करना है, आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना। अच्छा, बाबा ने कितना, तो ओवरऑल मुरली में बाबा ने क्या बताया कि ये याद प्यार दे रखी है इसमें, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माओं, जैसे बाबा ने बताया कि रॉयल्टी क्या है, किसी की फेंकी हुई चीज हम ना उठाए, अच्छी तो छोड़ो, जो अवगुण है खासकर वो उठाने की आदत रहती है, तो वो तो बिल्कुल भी ना करें। सदा तिलक, जैसे तिलक बाबा ने बोला कि अपने आप को सिर्फ आत्मा समझे, ताज तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल माना कि अगर हम अभी कोई व्यर्थ कर्म करेंगे तो उसका पश्चाताप भी होगा। मान लीजिए हमने कोई ऐसा कार्य करा, उसमें बाबा की याद नहीं थी या सेवा नहीं करी, तो अंदर से लगेगा कि इसको हम और अच्छा कर सकते थे। और अगर कोई अच्छा करेंगे तो उसका फिर फल संतुष्टता मिलेगी। किसी भी परिस्थिति में हम संपन्न रहेंगे, चाहे हम कैसे भी घर में रह रहे हो, कहीं पे भी हो, तो उसमें संतुष्ट रहेंगे, ऐसे बताया। बाकी थोड़ी देर बाबा